फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पढ़ा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो हम जान गए, पूरी स्टोरी इसकी जान गए, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा इतिहास है, वो थोड़ा सा जटिल है। हल्का सा कौन शासक बना, क्या हुआ, तो मैं आपको एक अच्छी तरह से इसके पूरे खानदान के बारे में समझा रहा हूं। इसको थोड़ा सा देख लो। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के 4 लड़के थे। कितने बेटे थे? 4। फिरोज शाह तुगलक के 4 लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम था फतेह खां। फतेह खां। उससे छोटा था, जिसका नाम था जफर खां। उससे छोटा था शाहजदा। और उससे छोटा था नुसरत शाह। तो फिरोज तुगलक के 4 लड़के थे, फतेह खां, जफर खां, शाहजदा और नुसरत शाह। अब देखो क्या हुआ। फतेह खां का जो लड़का है, फतेह खां का लड़का, उसका नाम है तुगलक शाह। क्या नाम है? तुगलक शाह। जो किसका लड़का है? फतेह खां का लड़का है। जो जफर खां है, जफर खां के लड़के का नाम है अबू बक्र शाह। क्या नाम है? अबू बक्र शाह। ये किसका लड़का है? जफर खां का लड़का है, अबू बक्र शाह। ठीक है। अब स्टोरियों को देखना या स्टोरियां समझने का प्रयास करना अच्छी तरह से। स्टोरी को समझो। फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था, अपने पोते को किया था, तुगलक शाह को, कि मेरे मरने के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा, मेरा पोता, बड़े बेटे का लड़का तुगलक शाह, क्यों फतेह खां पहले मर गया था, तो तुगलक शाह गद्दी पर बैठेगा। तो यही शासक बना, तुगलक खां ही शासक बना, यही बना। और किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का संस्थापक था ना, गयासुद्दीन तुगलक, इसने भी वही नाम रखा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? गयासुद्दीन द्वितीय तुगलक द्वितीय कहेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से तुगलक शाह गद्दी पर बैठ गया। अब क्या हुआ? इस अबू बकर शाह ने क्या किया? इसको मरवाया। अबू बकर शाह ने इसको मरवा दिया और खुद शासक बन गया। तो ये शासक बना। अब आगे की कहानी देखो। शाहजदा जो इसका चाचा है, इसने इसको मरवाया और खुद शासक बन गया। शाहजदा खुद शासक बन जाता है और नाम रखता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह नाम से। अब ये बन जाता है इसका चाचा शासक। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके 2 लड़के होते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके होते हैं 2 लड़के। तो खानदान को अपन इस रंग से देख रहे थे। एक लड़का होता है इसका हुमायूं। बड़े लड़के का नाम होता है हुमायूं, और दूसरे का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। अब क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके जो पुत्र होते हैं, ये 2 लड़के होते हैं हुमायूं, तो हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है और ये अपना नाम रखता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये शासक बना।
अलाउद्दीन सिकंदर शाह नाम से। फिर इसके मरने के बाद इसका भाई नासरुद्दीन महमूद ये शासक बना। तो ये इनकी कहानी है। अब एक भाई का वंश बच गया, नुसरुत शाह बच गया। ये याद रखना है, नुसरुत शाह एक भाई बच गया है। इसकी क्या कहानी होने वाली है वो भी अपन पढ़ेंगे। 3 भाइयों का खानदान बन गया। मेरी चीजों को समझना, मैं नंबर लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फिरोज शाह के बाद में उसका पोता गद्दी पर बैठता है, नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक। इसको मार देता है अबू बकर शाह और शासक बन जाता है। नंबर 2 अबू बकर शाह को इसका चाचा मार देता है, शाहजदा शासक बनता है। किस नाम से बनता है? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शाहजदा का ही नाम है। नंबर 3 इसके बाद इसके दोनों लड़के अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नंबर 4 फिर इसका छोटा लड़का नासरुद्दीन महमूद, नंबर 5। ये है इनका खानदान। इनका तुगलकों का लास्ट राजा कौन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का लास्ट राजा था। तुगलक वंश ने सल्तनत काल में सबसे ज्यादा राज किया है। तो अब एक बार वापस ये कहानी बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी प्रकार का। फिरोज शाह तुगलक के 4 लड़के थे। बड़ा लड़का है फतेह खां, फिर है जफर खां, फिर है शाहजदा और फिर है नुसरुत शाह। फतेह खां का लड़का है तुगलक शाह, जफर खां का लड़का है अबू बकर शाह और शाहजादा का लड़का है ये 2 नीचे वाले हैं। ये तो इसका खुद का ही नाम है। इसके भी 2 लड़के हैं, इसके एक है, इसके एक है, इसके 2 लड़के हैं, हुमायूं और नासरुद्दीन महमूद। फतेह का पहले ही मर गया। फिरोज शाह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था तुगलक शाह, अपने पोते को, यही शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक नाम से बना, लेकिन इसको द्वितीय कहेंगे क्योंकि पहला जो शासक हुआ था वो भी तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। तो तुगलक शाह ने इस नाम से गद्दी पर बैठा। फिर इसको मरवाया अबू बकर ने और अबू बकर शाह गद्दी पर बैठ गया। फिर इसको मरवाया शाहजदा ने और खुद शासक बना नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से। फिर इसकी मृत्यु हो गई। इसके 2 लड़के, बड़ा हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। फिर इसका छोटा भाई, इसका छोटा लड़का नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। ये लास्ट शासक है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए किस प्रकार से इनका नंबर 1 ये बना है तुगलक शाह, ये इस नाम से ही बना है। नंबर 2 नंबर 3 ये बना है इस नाम से। फिर नंबर 4 नंबर 5 नुसरुत शाह अलग पड़ा है। अब आगे क्या कहानी होती है वो अपन देखेंगे। तो न तो इसकी स्टोरी सीधा ही मैं अंतिम पे चल रहा हूं, ठीक है, यहां से अपना काम शुरू होगा अंतिम से, नासरुद्दीन महमूद से। नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद की क्या उपलब्धि है? वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसने एक नई पोस्ट गठित की थी, वकील ए सुल्तान। एक नया पद चलाया था इसने, नया पद शुरू किया, एक नई पोस्ट बनाई इसने और उस पोस्ट का नाम है वकील ए सुल्तान। वकील ए सुल्तान नामक इसने पोस्ट चलाई थी नासरुद्दीन महमूद ने। अब देखो, इस समय एक बहुत बड़ा और खतरनाक आक्रमण होता है। मध्य एशिया के शासक ने आक्रमण किया, तैमूर ने।
मध्य एशिया का जो था समरकंदर, उस इलाके का तैमूर लंग, ये भारत पे तैमूर लंग का आक्रमण, तुर्क था तैमूर, तुर्क था ये तैमूर लंग। लंग इसलिए कहा जाता है, लंग मतलब लंगड़ा, तो इसे तैमूर लंगड़ा भी कहते हैं क्योंकि ये पैर से पूरी तरह से चल नहीं पाता था, इसलिए इसे तैमूर लंगड़ा कहा जाता है। तो तैमूर जो था, तैमूर लंग ने आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन शानदार बनेगा कि तैमूर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक कौन था? तुगलक वंश का लास्ट राजा नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा हुआ था। दिल्ली पर आक्रमण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ कब था? 1398 में। अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए, इतिहास की बहुत बड़ी घटना है ये। तैमूर ने दिल्ली लूटी जबरदस्त रूप से। नासरुद्दीन महमूद के समय, और दिल्ली में तबाही मचा दी, कत्लेआम मचाया, और इसने काफी इलाके पर कब्जा कर लिया। जैसे उसका खास आदमी था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां उसका खास आदमी था। तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया खिज्र खां को। किसने? तैमूर ने। दिल्ली के आसपास का छोटा सा इलाका बचा था, बाकी इलाके पे तैमूर का ही अधिकार हो गया था 1398 के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कि तैमूर ने दिल्ली पर जब आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था नासरुद्दीन महमूद। अब देखो क्या हुआ। तैमूर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दो सुल्तान हुआ करते थे। तैमूर तैमूर ने जब आक्रमण किया के समय दो सुल्तान थे। अब आप कहोगे ये दो सुल्तान कैसे हुए भाई? तैमूर आया जब, तैमूर कब आया था? 1398 में आया था। जब तैमूर 1398 में आया था तो दो सुल्तान थे। दो सुल्तान कैसे थे? दिल्ली में तो ये बैठा हुआ था नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन एक और शासक बैठा हुआ था फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में जो शासक बना हुआ था वो था नुसरत शाह। अब याद आया तुम्हें नुसरत शाह कौन था? नुसरत शाह फिरोज शाह है तुगलक का ही छोटा लड़का था। याद आई बात? ये बंदा अलग से अपने आप को सुल्तान बना रखा है फिरोजाबाद के अंदर। तो दो सुल्तान होते हैं इस समय। तो तैमूर जब आक्रमण करता है दिल्ली में नासरुद्दीन महमूद और फिरोजाबाद में नुसरत शाह बैठा रहता है। अब तैमूर ने लगभग देखो भारत का वो इलाका है, ये दिल्ली का इलाका है, लगभग ये इलाका तैमूर के कब्जे में आ गया। और तैमूर ने यहां पर किसको नियुक्त कर दिया है? खिज्र खां को नियुक्त कर दिया कि भाई तू संभाल। तैमूर का तो बहुत बड़ा इलाका है, मध्य एशिया का शासक है। तो अपने एक व्यक्ति को, खिज्र खां को, यहां लाहौर देकर चला गया कि लाहौर तुझे देखना है, ये मुल्तान उल्तान जो अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, दीपालपुर है, ये सब खिज्र खां को देखना है। यहां नासिरुद्दीन महमूद है जो दिल्ली में अब भी राज कर रहा है तैमूर के जाने के बाद में। बस है थोड़ा सा कि राज्य दिल्ली के आसपास का राज्य है। तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 में। नासरुद्दीन महमूद राज करता रहा, अंतिम शासक है। नासरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है
नासरुद्दीन महमूद को मार दिया जाता है। देखो, इसकी हत्या होती है 1412 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। यानी 14 साल गुजर गए। दिल्ली में नासरुद्दीन महमूद राज कर रहा है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। इसकी हत्या इसी का वजीर कर देता है। इसी का वजीर जो होता है वो ही इसकी हत्या कर देता है, नासरुद्दीन महमूद की। दौलत खां लोधी, ये दौलत खां लोधी एक अफगान था, इसका वजीर था। यह एक अफगान था, इसका वजीर था और स्वयं सुल्तान बन गया। स्वयं सुल्तान बना। दौलत खां लोधी 1412 के अंदर जो वजीर था, अब वो शासक बन गया है, अब स्वयं सुल्तान बन गया है दौलत खां लोधी। ठीक है, दौलत खां, ये बात है 1414 की, 1414 की बात है ये। 1414 में खिज्र खान ने दौलत खां लोधी पर आक्रमण कर दिया और दौलत खां लोधी मारा गया। इस प्रकार से जो खिज्र खां था, जो कि तैमूर का आदमी था, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से एक नया वंश आ जाता है, सैयद वंश, और सैयद वंश की स्थापना कर लेता है। तैमूर तो कब का ही मर गया था, उन बातों को 16 साल हो गए थे तैमूर ने जब इसको नियुक्त किया था। तो सैयद वंश की स्थापना कर लेता है और दिल्ली में खिज्र खां का वंश आ जाता है और नया वंश आ जाता है, सैयद वंश। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का शासक, पांचवा शासक नासरुद्दीन महमूद था। शुरू में लिस्ट बना दी। इसको इसके वजीर ने मार दिया, दौलत खां लोधी ने, तो इसको खिज्र खां ने मार दिया। खिज्र खां समझ तो गए कहां से आया भाई? नासरुद्दीन महमूद को मारने वाला तो उसका वजीर ही था, लेकिन खिज्र खां कौन था? तैमूर ने जब 1398 में जीता था, तो तैमूर ने नियुक्ति की थी पंजाब। और इसको वापस देख लो एक बार। फिरोज शाह तुगलक के 4 बेटे थे, फतेह खां, जफर खां, शाहजदा, नुसरत शाह। और फतेह खां का लड़का कौन था? तुगलक शाह। जफर खां का लड़का अबू बकर शाह। शाहजदा के 2 लड़के हुमायूं और नासरुद्दीन महमूद। फतेह खां का लड़का था तुगलक शाह। फिरोज शाह ने इसको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। तुगलक शाह ही गद्दी पर बैठा, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। तो इतिहासकारों ने इसको सेकंड कहा है, क्योंकि फर्स्ट आ चुका है पहले एक। इसको अबू बकर ने, इसके चचेरे भाई ने मरवाया और खुद शासक बन गया। फिर इसको इसके चाचा ने मरवा दिया, शाहजदा ने शासक बन गया नासरुद्दीन महमूद शाह के नाम। फिर इसके दोनों लड़के हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह से बन गया। फिर इसका छोटा लड़का नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठ गया। ये कहानी है। अंतिम कौन है? नासरुद्दीन महमूद, ये अंतिम है। इसने एक नया पद शुरू किया था, वकील सुल्तान का, एक नई पोस्ट चलाई थी। नासरुद्दीन महमूद के समय की सबसे बड़ी घटना इतिहास की कि तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर। मध्य एशिया का तुर्क था समरकंद का, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया नासरुद्दीन महमूद के ऊपर। 1398 में आक्रमण होता है, ध्यान रखना, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण है। दिल्ली लूटता है, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बना देता है खिज्र खां को। इन पे कब्जा कर लेता है।